Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hi. Hello from my minions as well. Alright. So a very warm welcome to Tulo's Education. I'm Dr. Sheetal Puri and it's time for a small quiz from the topic respiration and its types. Okay, so some of you might have already watched the video related to this topic. So आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट? एंड कुछ लोग डायरेक्टली क्विज अटेम्प्ट कर रहे होंगे. सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए. आई प्रॉमिस इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, एक्सप्लेन इन अ सुपर ऑसम वे एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्सेप्ट समझने में. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, पहला क्वेश्चन. इंस्पिरेशन रेफर्स टू. आप अपने आंसर्स मार्क कीजिए एंड आई विल बी डिस्प्लेइंग दी आंसर्स इन दिस वीडियो सो यू कैन गेट योर सेल्फ टेस्टेड हियर इन द वीडियो इटसेल्फ. मार्क द आंसर. इट इज ईजी क्वेश्चन, इज इट? ओके, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा. सो लेट मी डिस्प्ले द आंसर. ऑलराइट, सो इट्स इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फाउल एयर. हमने डिस्कस भी किया था. फ्रेश एयर में आपका 21% ऑक्सीजन होता है, जो कि एक्सहेल की हुई एयर में कितना हो जाता है? 16%. एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 0.04% टू 4%. ऑलराइट, अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, एक्सहेलेशन ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल गलत है. ईजी लगता है क्वेश्चन, बट समटाइम्स एग्जाम्स के एंजाइटी में वी कैन मार्क दी रॉन्ग ऑप्शन. आई नो कोई मार्क गलत नहीं करने वाला है. ओके, ये याद रखिएगा कि जो भी एक्सेल हम कर रहे हैं एयर, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, राइट? टिश्यूज़ अपनी बॉडी सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना भी उनका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ब्लड में से. ऑलराइट, एंड जो भी हम ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं उसके अंदर 16% ऑक्सीजन होता है एंड 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ऑलराइट, याद रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is not true for human respiration? मार्क कीजिए आंसर, ध्यान से पढ़िएगा. All right. Are you clear with the pulmonary and cellular level respiration? Mark the answer. चलिए, let me display the answer. Answer is इनकरेक्ट. क्या है ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए? कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ पल्मनरी लेवल पे नहीं होता है, सेलुलर लेवल पे भी होता है. अगर आप सिर्फ पल्मनरी लेवल पे करेंगे तो वो ब्रीदिंग बन जाएगा, राइट? हमने बहुत अच्छे फ्लो डायग्राम से भी डिस्कस किया था. ग्रेट, सबने अच्छे से मार्क किया है. करेक्ट, ओके, वेल डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन? इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या ठीक नहीं है, क्या इनकरेक्ट है? आंसर डिस्प्ले करें, देखिए. सो आंसर इज, ऑल राइट, आंसर इज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. ये इनकरेक्ट है. ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, हमेशा इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है. ओके, एंड अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ है ऑप्शन बी और सी में, अगर आपको याद हो तो जब ग्लूकोज से हम बनाते हैं, फर्दर हम ग्लूकोज से जब कैरी करेंगे रेस्पिरेशन, तो आपको याद है NAD+ से NADH बन रहा था, NAD+ रिड्यूस हो रहा था, राइट? NADH बनने के लिए तो ग्लूकोज जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? ग्लूकोज से आ रहे थे, राइट? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसीलिए NAD+ रिड्यूस हो रहा था. इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन होती है. ये हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the molecule called that mitochondria produce in aerobic respiration? Very easy question. All right, I know everybody is going to mark it correct. Very simple question. Okay, so answer is ATP. Mark correct. चलिए आगे बढ़ते हैं. Glycolysis is. Glycolysis क्या है? Easy. आंसर डिस्प्ले करें. ऑल राइट, सो पहले दो अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, इनके अंदर तो डायरेक्टली ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? ऑक्सीजन तो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, राइट? तो पहले दो इक्वेशंस आपकी रूल आउट हो गई, राइट? अब फोर्थ वाला देखिए, NADH का कोई रोल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस में, वो इवॉल्व होता है, रिलीज होता है. तो थर्ड ऑप्शन आपका 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, उससे 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस में.
तो third equation is your answer. Now next question, what is one of the reactants of cellular respiration? मार्क कीजिए आंसर. Okay, let me display. Yes, answer is glucose. Glucose is oxidized in cellular respiration by the body cells. Okay, आगे बढ़ते हैं. Where is ATP produced in mitochondrial aerobic respiration? Okay, great. I know everybody is going to mark it correct. कोई confusion नहीं होनी चाहिए. चलिए आंसर डिस्प्ले करें. ऑल राइट, सो आंसर इज क्रिस्टे. जितने भी आपके को एंजाइम्स है, राइट, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस है और जितना जो आपका एटीपी सिंथेस का एंजाइम होता है वो कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. द कॉम्प्लेक्स 5 विच इज एटीपी सिंथेस वो आपका कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. तो वहीं पे एटीपी प्रोड्यूस होती है आफ्टर जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. रिमेंबर? Okay, fine. Now breathing is, options पढ़िए ध्यान से. Most of you must be clear with this, huh? All right, so breathing is, yes, it's a part of respiration. It is different from respiration. Breathing एक passive process है, respiration एक biochemical process है. Definitely different है, लेकिन totally different नहीं है. अगर आप breathe नहीं करेंगे तो आप respire कैसे करेंगे? और हमने breathing को क्या बोला था? External respiration. Breathing is also called as external respiration. Okay, so that is your answer. Okay, so how much energy is released from glucose in lactic acid fermentation? ये डायरेक्ट आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT की लाइन है. ओके, इस पे करें आंसर. कैलकुलेट कर लिया? ओके, सो आंसर इज लेस देन 7%. क्योंकि आपकी ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बन रही थी? 2. आपकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कितनी एटीपी बन रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन में? 36. तो कैलकुलेशन से कितना आएगा आपका? लेस देन 7%, 6.25%. ऑल राइट, ओके. So during which respiration the respiratory pigment hemoglobin combines with oxygen in the lungs? कौन सी respiration के वक्त में ऐसा होगा? आई एम श्योर आपको सारे ऑप्शंस आते हैं, ध्यान से पढ़िए. ऑल राइट, आंसर देखिए. यस, इट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ही आपका हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. ऑल राइट, वो इसमें सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे. राइट, enjoyed the quiz? Enjoyed? All right, so please like, share and subscribe. If still you have some doubts, refer to the video. The link is given in the description. And please till then, stay safe, stay happy. Goodbye.